नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल का एग्ज़ाम डेट अनाउंस है। तो देखिए, हम जो लेसन शुरू किए हुए हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, उसमें आज आपको हम कई सवाल बताएंगे। ठीक है, उससे पहले आप देखिए समानुपात को। ठीक है, इससे 3 प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपसे कहेगा मध्यानुपात, प्रथमानुपात, तृतीयानुपात एंड चौथा अनुपात। ठीक है, इस तरह से सवाल पूछता है। टीसीएस का ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है। ठीक है, तो उसी प्रश्न को सबसे पहले हम देख लेते हैं। एक ऐसा आपको ट्रिक बताएंगे दोस्तों, ठीक है, जिससे आपको ये सारा प्रश्न जो भी आता है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। और आपको इसमें जैसा आप देखिए समानुपात में होता क्या है दोस्तों, जैसे आपसे कहेगा हम लिखिए कि A अनुपात B और ये समानुपात हम यहाँ पे लिख दिए कि मान लीजिए B अनुपात C है। ठीक है, इससे यह क्लियर दोस्तों ये हो रहा है कि ये रेशियो में जैसे ये लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये A बटे B है और ये बराबर क्या है, ये लिखा हुआ है B बटे C। अभी हम सिर्फ इसको जो माने हैं वो हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ से ही जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि लिखा हुआ है 1 है, फिर आपका 2 है। अब यहाँ हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, इसे आप दोस्तों x मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, यानी कि पहला अनुपात, दूसरा अनुपात एंड तृतीया अनुपात। तो तीसरा का जो यहाँ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसका हमको मान निकालना है। ठीक है, तो इसे कैसे निकाल पाएंगे, देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें इसको यहाँ से घुमाएंगे और इसको यहाँ से घुमाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये बन जाता है समानुपात। ठीक है, और यहाँ से आपका अनुपात चलता जाएगा। जैसे आपको ये टर्म दिखाए है सेम उसी टर्म पे आपको हम लेके आएंगे। फार्मूला आपको रटना नहीं है। ठीक है, कि हम मध्यानुपात निकाल रहे हैं तब BC बटे ये, तो वो नहीं करना है। जैसे आप इसको आप सीधा देखिए और सीधा आप उत्तर लगाइए। जैसे कि हम यहाँ से बनाएंगे, अब ये लिखेंगे 1/2, ये लिखे ना 1/2, फिर यहाँ पे आप लिखिए इसका मतलब बराबर, फिर आप लिखिए 2/x। ठीक है दोस्तों, इसको इससे गुना कीजिए तो कितना हो गया x, और इसमें इससे कीजिए कितना आएगा 4। यही आपका आंसर है। यहाँ पे 3 आंसर हो जाए, ये सॉरी यहाँ पे कितना आया 4 आपका आंसर है। जो भी प्रश्न बनता है इससे आप इजीली वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए एक प्रश्न हम जैसे कि लिख के लाए हुए हैं। ठीक है, जो सवाल बनते हैं जैसे तृतीया भी बताए ना आपको, अब हम निकालते हैं प्रथमानुपात। ठीक है, देखिए ये फार्मूला आपको रखना नहीं है। ठीक है, जो जैसे सवाल आपसे मतलब पूछा जाएगा आप उस तरह से बना सकते हैं। जैसे आप समझिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5, 9 और ये 12। ठीक है, इसका आपसे पूछा है दोस्तों चौथा अनुपात क्या होगा। मतलब यहाँ पे आप मान लीजिए x, कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम मान लिए वहाँ पे x है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो यहाँ ये नहीं कि हमें ABC लिखना है, इस तरह से नहीं, इसको इससे घुमाएंगे और इसको इससे घुमाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका बना है समानुपात और ये क्या बना हुआ है, ये आपका है अनुपात। मतलब लिखेंगे 5/9 और बराबर क्या लिखेंगे 12/x। ठीक है, इसे सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये इसमें गुना कितना होगा, ये हो गया आपका 5x और ये कितना हो गया 12 × 108, x का वैल्यू हो गया 108/5। ठीक है, इसे भाग लगाइए, आपका आंसर है। कोई भी प्रश्न पूछेगा आप आराम से बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों, हम अभी जैसे बताए आपको तृतीया अनुपात, ये तो हो गया, फिर आपको हम बताए चौथा अनुपात। अब देखिए मध्यानुपात। ठीक है, समझिए, देखिए मध्यानुपात में क्या करते हैं, इसे भी आप समझिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों 7 और यहाँ पे लिखा हुआ है 63। ठीक है, का मध्या अनुपात क्या है बताइए। यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है मध्या अनुपात क्या होगा, कैसे बनाएंगे। बीच में जो वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, हम इसे x मान लेंगे। ठीक है, मान लिए। अब देखिए x मानने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपको बताएं सेम टू सेम उसी टर्म से आपको मूव कराना है। इसको इससे घुमाएंगे और इसको इससे। ठीक है, यहाँ क्या बन गया है आपका, ये बना हुआ है समानुपात और ये अनुपात और ये अनुपात। सबसे पहले लिखेंगे 7/x बराबर, फिर लिखेंगे दोस्तों x/2
1.63, ठीक है। ये इससे गुना होगा तो क्या आएगा, x का स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 7 × 6.3। इसे सॉल्व करिए, ये 7 इसको हम लिख सकते हैं 9 × 7, हाँ या ना, लिख सकते हैं। अब देखिए ये स्क्वायरिंग जाएगा उस साइड, तो क्या बन के आएगा दोस्तों, इससे 7 बाहर और इससे 3 बाहर, मतलब ये आ गया आपका 21। यहाँ पे क्या होगा 21 होगा। यही आपका आंसर है दोस्तों, ठीक है। जिस तरह से आपको बताएं मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चौथा अनुपात, ठीक है। एक और प्रश्न बन सकता है प्रथमानुपात क्या होगा, इसे भी आप समझ लीजिए। देखिए हाँ, और वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो कृपया दोस्त इसे लाइक कीजिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। देखिए अब आपको हम बताते हैं प्रथमा अनुपात कैसे निकलता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों 9 और 12, ठीक है। इसका पूछ रहा है प्रथमा अनुपात क्या होगा। हम यहाँ पर जाएंगे, मतलब यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है, इसे हम x मान लेंगे, मान लिए। अब आप देखिए इसको यहाँ से मूव करेंगे और इसको फिर यहाँ से, ठीक है। अब क्या लिखना है, ये आपका समानुपात है और ये जैसे आपको हम बता रहे हैं सेम टू सेम उस तरह से, मतलब ये हो गया x/9 और यहाँ क्या हो गया 9/12। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये कटा 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, आप इस तरह से काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, ये आपका आएगा 4x और ये हो गया आपका 27। x का मान कितना आ गया 27/4, यही आपका आंसर है। अगर इसे आप जल्दी से और सॉल्व करने के लिए तो आप जिस तरह से सॉल्व कर ले, लेकिन पहले आप टर्म को दोस्तों समझिए कि ये कैसे बन सकता है, ठीक है। अगर ये समझ गए तो फिर कोई भी सवाल इससे आएगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि TCS अभी बार बार यही सवाल पूछता है मध्यानुपात तृतीयानुपात क्या है, और इस पे जो सवाल पूछा हुआ है वो आपको वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको हम कल बताएंगे, ठीक है। और भी कई सवाल है इस पे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम रेशियो पे, जो कि हम कल बताए थे। देखिए अब उसमें से देखिए समझिए, इसमें दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि A/B बराबर है 5/7, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है B/C बराबर 6/11, तो A/B/C का मान क्या होगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको जैसे हम दोस्तों कल बताए थे, ठीक है, सेम उसी टाइम से आपको हम बताएंगे। देखिए लिखा हुआ है कि A/B का मान कितना है 5 और 7 लिखा हुआ है। आप जल्दी से यहाँ पे लिखिए 5 और 7 लिख दिए। देखिए यहाँ B और C है, तो एक टर्म याद रखिएगा कि B यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ आएगा तभी ये बन सकता है। अगर आप मान के चलिए कि B इधर और A उधर है तो आप अनुपात को पलट लेंगे, ठीक है। मतलब इस तरह से अगर मान के चलिए कि पहले यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि B/A, ठीक है, 5 और 7 लिखा हुआ है, तो आप उसको AB कर लेंगे पलट के, अनुपात पलट, मतलब कि उसको जैसे लिखा हुआ है कि AB का मान 5 7 लिखा हुआ है, अब हम कहें कि यहाँ पे B इधर कर दीजिए और A इस साइड कर दीजिए, ठीक है, और उस मान को लिखा हुआ है, तो आप आराम से देखेंगे पहले B और B कैसे मिल सकता है, अनुपात को सीधा पलट लेंगे, AB करेंगे, बस यहाँ से इस तरह से मैच हो जाएगा। अब देखिए फिर लिखेंगे 6/11 आ गया। ये जो आपको निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, ABC का रेशियो आएगा, मतलब ये आपका हो गया 6×5 = 30 और इसमें इससे गुना कीजिए, ये कितना आ गया 42 और इसमें इससे कीजिए 77। यही आपका दोस्तों आंसर है। अगर ये कट रहा है एक ही पहाड़ा से तो आप इसे काट सकते हैं, ठीक है। हम आपको कल ही बताए थे कि अनुपात जो है ना वो चीज़ है, अनुपात तो एक तरह से आप जान रहे हैं कि जैसे कि रेशियो हम बोल रहे हैं, तो वो भिन्न तो है ही, ठीक है, बटे में तो आएगा, लेकिन उन सभी के बीच में मोसो हमेशा एक आना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ देखिए इसका मोसो ऑलरेडी यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे आप 7 से इसमें मिलेगा, फिर 7 इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह से अगर कटेगा तो काट के आपको उत्तर बताना है, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए सवाल नंबर 2 को, अनुपात से इस तरह का प्रश्न बन सकता है, आप इसे भी समझिए। देखिए सवाल नंबर 2, और दोस्तों एक अनाउंसमेंट ये है कि हम क्लास 10th का जो है ना, मतलब कि मैथ और संस्कृत, ठीक है, जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी भाई बहन आपका 10th में अभी मतलब गया हुआ है, ठीक है, और तो उन्हें आप
बता सकते हैं। ठीक है, हम 2 मार्च से, ठीक है, 2 मार्च से शुरू करेंगे मैथ का सबसे पहले, उसके बाद फिर संस्कृत भी मतलब संस्कृत भी जो है ना उसमें ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक दिन और एक दिन छोड़ के। ठीक है दोस्तों, आप जो भी आपके भाई बहन होंगे, ठीक है, उसे आप बता देंगे और चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और 10th का जितना भी मतलब कि जो सिलेबस के हिसाब से चलता हुआ जाएगा, ठीक है, और आपको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल नंबर 2 को समझिए। इसमें लिखा हुआ है कि x/3 लिखा हुआ दोस्तों, और ये है y/4, फिर लिखा हुआ है z/7। ठीक है, इसमें आपसे दोस्तों पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड का मान क्या होगा। ठीक है, इसी आप सॉल्व कीजिए सबसे पहले। और हाँ, जब कभी भी सवाल जैसे यहाँ पे आ गया दोस्तों, ठीक है, तो आप इसे सबसे पहले वीडियो को रोक करके बनाएंगे और उसका आंसर कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे कि टोटल सवाल में से आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, देखिए इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हम आपको कल बताए थे कि यदि बटे में है और अगर बीच में यहाँ पे बराबर लिखा हुआ है तो याद रखिए कि x अनुपात y अनुपात z का मान कितना आएगा, 3, 4 एंड 7, यही इसका अनुपात बन जाएगा। नहीं तो अब इन सब का एलसीएम निकालिए, फिर यहाँ गुना कीजिए, फिर x को बंद कीजिए, तो फिर आप याद कीजिए। ठीक है, उस तरह से आपको जैसे हम कल बताए थे सेम टू सेम यही प्रश्न है, लेकिन आप डायरेक्टली याद रखिए कि जब बराबर यहाँ पे लिख करके आ जाए, ठीक है, और नीचे जो टर्म दिया हुआ है वही उसका अनुपात हो जाता है। ठीक है, अब समझिए, यहाँ से देखिए दोस्तों, ये x का मान कितना है, 3 है, फिर 4 है, फिर 7 है, ये y का मान और ये z का मान। अब बनाएंगे इसे, लिखा हुआ क्या है बताइए कि x प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड का मान क्या होगा। मतलब देखिए x का मान कितना है, 3 है, प्लस आपका 4 है, प्लस कितना है 7 है, बटे जेड का मान कितना है 7 है। ये कितना आ गया 7 और 7 आपका हो गया 14, 14 बटे 7 मतलब कितना आ गया दोस्तों 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समझ गए होंगे दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अब आते हैं दोस्तों हम सवाल नंबर 3 पे। अब 3 नंबर सवाल को देखिए कैसे बनाते हैं, इसे भी आप समझिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों सवाल नंबर 3, ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं इसे भी आप समझिए। देखिए लिखा हुआ है कि 3870 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि इनके भागों में 5, 9 और 16 रुपया कम कर दिया गया है। तो शेष का जो रेशियो है वो कितना है, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि ए का हिस्सा बताइए कितना है। इसे आप बनाइए सबसे पहले और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन की मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और आप देखिए दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि इतना रुपया आपके पास है, मान लीजिए कि 387 है, और कहता है कि इसके भागों में, यहाँ पहले आप समझ लीजिए कि 3 और 4 और 5, ठीक है, ये जो रेशियो दिया हुआ है ये धन को कम करके दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि शेष जो लिखा हुआ है ना वो शेष का ये अनुपात है। ठीक है, मतलब ये ए है और ये बी और ये आपका सी है। अब देखिए सबसे पहले समझिए 9 और 16 कितना हो गया 25 और 5 30, 30 रुपया जो है दोस्तों इनके, जैसे कि यहाँ पे हम बोले सबसे पहले यहाँ से आप 30 रुपया को माइनस कीजिए। ठीक है, क्यों माइनस किए, क्योंकि कह दिया पहले जो कि ए बी सी में बांटा गया ना, तो इनके भागों में 5, 9, 16 कम कर दिया गया है और शेष का अनुपात ये है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये अभी कितना आ रहा है दोस्तों, ये आपका आ रहा है 3840 रुपया आ रहा है। ठीक है, देखिए 5, 4, 9 और 3 12, यानी कि 12 अनुपात का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है 3840 दिया हुआ है। एक अनुपात का पहले आप मान निकाल लीजिए कितना आएगा 12 3 36, 12 2 24, यानी कि 320 आ गया इधर से। आपसे पूछा दोस्तों ए का हिस्सा क्या है, इसमें आप गुना कर लीजिए कितना आएगा 0, 3 दुना हो गया 6 और 3 तक कितना गया 9, 960 रुपया इसका आंसर नहीं है। ठीक है, आप समझिए इसमें दोस्तों हम सबसे पहले 5 रुपया कम किए थे ना इसमें। ठीक है, 5 रुपया कम किए थे। अभी आपसे पूछा कि ए का हिस्सा क्या है बताइए, तो 5 रुपया जो कम किए थे 5 इसमें आप ऐड करना पड़ेगा, यानी कितना गया 965 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है दोस्तों,
देखिए इस तरह के सवाल बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम आते हैं सवाल नंबर 4 पे, उसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 4 पे आते हैं। अब इसे भी आप बनाइए सबसे पहले, ठीक है, वीडियो को रोक कर, और उसके बाद फिर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि एक थैले में 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपये के नोट का जो है ना अनुपात दिया हुआ है 3, 4 एंड 5 के रेशियो में है। कुल धन दिया हुआ है 1000 रुपया है। तो बताइए कि 5 रुपये के नोट की संख्या क्या है। देखिए इसे दोस्तों कैसे बनाएंगे इसे आप समझिए। सबसे पहले यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है कि ये 20 रुपया है, और ये आपका है 10 रुपया, और ये आपका है 5 रुपया, ठीक है। ये दिया हुआ है 3 और ये 4 एंड 5। तो आप समझिए कि यदि आपके पास टोटल 20 रुपया है, ठीक है, मान लेते हैं 20 रुपया है, और 20 रुपया है, 20 रुपया वाला 2 गो नोट है, ठीक है। तो कितना रुपया आपके पास हो गया टोटल? 40 रुपया हो गया। 20 दूना 40 है ना। कहने का अर्थ दोस्तों ये हुआ कि यदि आपके पास 3 गो नोट है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नोट की संख्या, ये क्या है? ये नोट की संख्या है। और ये जो बराबर दिया हुआ दोस्तों, ये 1000 रुपया, ये धन है। यानी कि 3 गो नोट अगर आपके पास है 20 वाला, ठीक है, तो आपके पास कुल धन कितना आपके पास है? 20 या 60 रुपया आपके पास है। हाँ या ना? सही है। देखिए ये 4 गो आपके पास दोस्तों नोट है 10 रुपया वाला, मतलब 10 चौके 40 रुपया आपके पास है, ठीक है। ये हो गया आपका 40 रुपया। ये आपका दोस्तों बन रहा है धन, ठीक है। यहाँ पे आप धन लिखिए, ठीक है। अब देखिए 5 गो नोट आपके पास है, यानी कि 5 रुपया वाला, 5 रुपया वाला 5 गो नोट है, मतलब आपके पास टोटल 25 रुपया है, ठीक है। 25 रुपया है, समझ गए। अब देखिए दोस्तों, इस सब मिला के जो है ना, ये धन कितना दिया हुआ है? ये हो गया आपका 100 और ये हो गया 25, मतलब रेशियो का वैल्यू कितना है? 125 के बराबर दिया हुआ है आपका 1000, ठीक है। अब 1 का मान कितना आएगा? आपको हम उस दिन बताए थे कि 1 देखिए क्या है, मतलब इन सब में पहले आप x मानते, उतना आपको नहीं मानना। इन सब के बराबर करते, x का मान निकालते, फिर इसमें गुना करते, मतलब कि ये अनुपात जो है ना 1 का वैल्यू है, तो यानी कि इससे कितना पैसा निकलेगा, इससे कितना और इससे कितना पैसा निकलेगा, ठीक है। ये सब मिला के दिया हुआ है आपको 1000 रुपया। हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि कितना कितना रुपया पहले था जो कि अनुपात में इतना इतना बट रहा है, ठीक है। और ये जो नोटों का जो अनुपात दिया हुआ ये है। देखिए ये दोस्तों कट जाएगा कितना से? 125 अठे, ठीक है। 125 अठे कट जाएगा 1000, मतलब अनुपात 1 का मान कितना आया है? 8 आया है। अब आप देखिए इसमें दोस्तों आपसे पूछा है कि 5 रुपये के नोट की संख्या कितनी है, तो नोट में आपको यहाँ गुना करना है, ठीक है। इसमें मतलब कि ये 20 वाला नोट है, और इस ये क्या है? ये आपका 5 वाला नोट है, मतलब 8 पंचे 40 गो नोट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आपसे पूछेगा सभी नोटों की संख्या बताइए, मतलब कि ये वाला और ये वाला, तो 8 चौके 32 हो गया, फिर उसके बाद 8 तिया 24 हो गया। जो पूछेगा आपको आंसर बता देना है, ठीक है दोस्तों। देखिए एक सवाल आपको पहले हम बताते हैं और फिर आते हैं सवाल नंबर 5 पे। बिल्कुल बेसिक से इसको देखिए, ये तो शॉर्ट से आप बना सकते हैं इसको, लेकिन देखिए अगर हम कहें दोस्तों कि ए और बी मित्र है, ठीक है, और ए और बी मित्र है, ये 2 और 3 के अनुपात में किसी मतलब कि व्यापार में मतलब पैसा लगाया, ठीक है, मान के चलिए। तो अब देखिए हम कहते हैं कि आपके पास टोटल 50 रुपया है, ठीक है। तो 50 रुपया है, तो ये 2 और ये 3 के रेशियो में पैसा लगा हुआ है, ठीक है। मतलब ए ने कितना लगाया और बी ने कितना लगाया। हम इसमें अगर हम x मानते हैं तो 3 और 2 5, यानी कि 5x के बराबर नहीं दिया हुआ है, तो x का मान कितना आया? ये 10 आया, मतलब ये इसमें गुना कीजिए कितना आएगा? 10 दूना 20 और ये 30, इस सब को जोड़िए कितना आएगा? 50 रुपया आएगा, हाँ या ना। तो यही चीज़ आपको हम बताएं कि ये आप इतना आपको x मानना नहीं है। ये 3 और 2 5, अनुपात 5 का मान दिया हुआ, 1 का वैल्यू इतना है, इसमें आके आपको गुना हमेशा करना है, ठीक है, तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो रॉन्ग आंसर आएगा, ठीक है।
समझ गए। आप देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 5 पे हम आते हैं, इसे भी आप समझिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 5 को समझिए। इसमें लिखा हुआ है कि 1540 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग जो है ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है, ठीक है। तो बताइए कि बी का भाग कितना है। समझिए, इसे दोस्तों बनाने के लिए सबसे पहले आप इसे बनाइए, ठीक है, और कमेंट में लिखिए इसका आंसर। समझिए, यहाँ दोस्तों हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी और फिर लिखा हुआ है ए प्लस सी, ठीक है। बोल रहा है कि ए तथा सी के कुल भाग का ना 3/11 है। समझिए, बी का हिस्सा अभी हमको पता नहीं है। मान लीजिए कि देखिए लिखा हुआ है कि बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी का भाग, बी का जो भाग है वो ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है। मतलब हम मान लेते हैं अगर इसका भाग 1 रुपया का है तो इसका आप निकालिए 3/11, मतलब कि इससे गुना कर लेंगे दोस्तों इसमें कितना आएगा, 3/11 ही आएगा। अभी आप देखिए ये रेशियो में कन्वर्ट नहीं है, इसे रेशियो में पहले आप बनाइए। तो देखिए दोस्तों, नीचे 1 लिखा हुआ है, मतलब 11 और 1 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 11 ही आएगा। आप 11 से गुना यहाँ पे कीजिए और यहाँ भी कीजिए, ठीक है। ये इससे कट गया, ये क्या बन गया, 3 और रेशियो 11, ठीक है। इतना आ गया। समझिए, ए सी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, इन सब को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी सी बन जाएगा। वही आपको लिखा हुआ है 1540 रुपया ए बी सी का धन, मतलब कि इसी पैसा को आपको बांटना है, ठीक है। देखिए 11 और 3 कितना आ गया दोस्तों, 14 हो गया। मतलब अनुपात 14 का मान दिया हुआ है 1540, ठीक है। तो देखिए इसे सॉल्व कीजिए, 14 एकम 14, 14 एकम 14 कितना आ गया, 1 अनुपात का वैल्यू कितना है, 110 रुपया। आपसे पूछा दोस्तों बी का हिस्सा, देखिए बी यहाँ पे है 3, इसको गुना कीजिए 3 से, मतलब 3 गुना आप 110 कर लीजिए, कितना आ गया 330। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सवाल नंबर 6 जो है ना, आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, ठीक है दोस्तों सभी को। और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद दोस्तों, ठीक है।